अक्सर आपने पुलिस हेडक्वार्टर के बारे में सुना होगा, जहां पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग देने के साथ ही उनकी सारी सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन आज हम आपको नक्सलियों के हेडक्वार्टर के बारे में बता रहे हैं। पहली बार बस्तर के इस नक्सली हेडक्वार्टर की तस्वीर सामने आई है। दरअसल 4 दशक से नक्सली सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में बनाए अपने हेडक्वार्टर को काफी सुरक्षित मानते थे। लेकिन 17 फरवरी 2024 को नक्सलियों के इस हेडक्वार्टर में सुकमा पुलिस के जवानों को पहुंचने में बड़ी सफलता मिली। साथ ही जवानों ने नक्सलियों के हेडक्वार्टर की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल की, जहां नक्सली अपनी सुविधाओं का खास ख्याल रखते थे, जिसमें मछली पालन के लिए तालाब बनाने से लेकर रेस्ट रूम और ऑर्गेनिक खेती कर अलग अलग सब्जियां उगाई जाती थी। हालांकि जवानों के नक्सलियों के इस गढ़ में पहुंचने के बाद नक्सलियों ने अब इस जगह को छोड़ दिया है और किसी दूसरे सेफ जोन की तलाश में है। लेकिन पहली बार नक्सलियों के हेडक्वार्टर की तस्वीर सामने आने से इसका खुलासा हुआ है कि किस तरह से नक्सली घने जंगलों के बीच अपना हेडक्वार्टर बनाकर सुविधाओं के बीच रहा करते थे। जो जवान है, जो फोर्स के जवान है और जो पुलिस जवान है, किस तरीके से नक्सलियों के गढ़ में घुस रहे हैं और जिसे नक्सली का गढ़ कहा जाता था, नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था। इसकी मुख्य बात है कि यहाँ पर हिड़मा का भी घर है। हिड़मा वो नक्सली है जिसको बारे में सिर्फ लोगों ने सुना है और आज तक देखा नहीं है। उस नक्सली के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। तो आज हम उसके गांव में पहुंचे और सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो मेरे पीछे घर है, ये किसी समय में नक्सलियों का वॉर रूम हुआ करता था, जैसे कि पुलिस वालों का वॉर रूम होता है। और जिस तरीके से इसको बनाया गया है उस तरीके से आप इसको देखिए कि मतलब जो एक तरीका होता है नक्सलियों का बनाने का, उस तरीके से बनाया गया है। और सबसे पहले हमने बोला कि क्यों ना हम वॉर, जो पुलिस वालों के द्वारा हमें बताया गया कि नक्सलियों का भी वॉर रूम हुआ करता था। नक्सली जो है पूरी अपनी जितनी भी आइडियाज़ हैं और जितने भी काम होते हैं वो इस रूम के ज़रिए करते थे। हालांकि हमले बहुत हुए हैं पुलिस वालों पे, हो सकता है कि उन हमलों में भी इसी वॉर रूम का भी इस्तेमाल किया गया हो। मैं अंदर से दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से इस वॉर रूम को बनाया गया है। हालांकि इस वॉर रूम में कुछ है नहीं दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक छोटा सा रूम है जहाँ पर नक्सली बैठकर अपनी प्लानिंग करते थे। जिस तरीके से हमको पुलिस वालों ने बताया, इस प्लानिंग के तहत यहाँ पे प्लानिंग जब करते तो यहाँ पे बड़े बड़े नक्सली लीडर हुआ करते थे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं है रूम। और जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर सोलर लाइट भी लगी हुई है, जिसका इस्तेमाल नक्सली क्या करते थे। जिस तरीके से बैटरी रखी हुई है, बाहर सोलर प्लेट लगी हुई है, ग्रीन कलर के पर्दों से ढका हुआ है, क्योंकि ग्रीन कलर के पर्दे से ढकने का कारण ये है कि गर्मी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि ये ऊपर शीट है और शीट में गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और साथ ही इनका एक और रूम है जिसको मैं आपको दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये एक छोटा सा रूम बना है, इस रूम को ये लोग किचन के तरह यूज़ करते थे। मैं अपने साथी को बोलूँगा कि यहाँ दिखाएँ। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इनका राशन पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, किस तरीके से लोग यूज़ करते थे। और एक स्पीकर भी पड़ा हुआ है। हो सकता है कुछ इनको बताना होता हो तो स्पीकर के माध्यम से बताया जाता हो। और साथ ही ये जो आप चूल्हा देख रहे हैं, ये 2 चूल्हे बने हुए हैं जहाँ पे नक्सली जब आते थे, जब यहाँ पे इनकी बैठक होती थी तो उनका खाना यहीं पे बनता होगा, जिस तरीके से देखकर प्रतीत हो रहा है। लेकिन जब पुलिस पहुँची, पुवर्ती गांव, हिड़मा के गांव पहुँची है, तो उन्होंने पूरा सामान यहाँ से ले गया है। बताया जा रहा है कि उस समय जब यह पुलिस पहुँची थी तब यहाँ पे कुर्सी 2 कुर्सी बस मिली थी, उसके बाद कोई सामान नहीं मिला था। और जिस तरीके से ये देखने वाली बात है कि अब जो पहले एक नक्सलियों का वॉर रूम हुआ करता था, आज वो STF का वॉर रूम बना दिया गया है। तो एक खूबसूरत तस्वीर है कि जिस तरीके से सरकार ने बोला है कि नक्सलवाद ख़त्म करेंगे, और सरकार बदली है, सरकार बदलने के बाद लगातार एक्शन किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से जो ये गढ़ है जहाँ पे हम लोगों ने पिछले 2 साल पहले आए थे और हमने देखा था कि इस गांव की हालत क्या थी, लेकिन आज अगर इस गांव की हालत देखा जाए तो बिल्कुल बदलती हुई तस्वीर है। जिस तरीके से बताया जा रहा है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पे मेडिकल कैंप लग रहे हैं, यहाँ पे प्रशासन के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे आधार कार्ड पूछे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बदलती हुई तस्वीर है। और साथ में आपको दिखाना चाहूँगा कि एक दरवाज़ा है, दरवाजे के पीछे जैसे हम लोग बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, बोर्ड के पीछे लिखा जाता था, तो यहाँ पे हिंदी में शब्द लिखे हुए हैं, हिंदी के वर्ड लिखे हुए हैं। हो सकता है कि नक्सलियों को जो है हिंदी सिखाने के लिए यहाँ पे भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, जैसे कि जानकारी मिली है कि नक्सलियों के नाम हैं। अब ये हैं कि नहीं हैं ये पुलिसकर्मी ही बता पाएंगे, क्योंकि नाम लिखे हैं, ये नक्सलियों के नाम है, इस बात की पुष्टि है। और साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाहर भी, और कि जिस तरीके से एक छोटा सा रूम को इन्होंने एक वॉर रूम बनाया था, उस टाइम ये नक्सलियों का वॉर रूम हुआ करता था।
लेकिन अब जो है ये एसटीएफ का वॉर रूम है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि एसटीएफ वॉर रूम। और इससे समझ में आता है कि वाकई जो पुलिस है और जो प्रशासन है एक अच्छी मुहिम में है और जिस तरीके से इन लोग अपना काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने आपसे बात की थी सोलर लाइट की, तो ये देख सकते हैं कि सोलर लाइट के प्लेट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, जिसके माध्यम से जो नक्सली लाइट का इस्तेमाल करते थे और स्पीकर का इस्तेमाल करते थे। और इस गांव में अधिकतर पहले भी हम लोग आए थे तो उस समय भी यहाँ पे सोलर लाइटें लगी हुई थी। तो इस समय हम लोग यहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद मैं आपके अपने पीछे दिखाना चाहता हूँ कि नक्सलियों के वॉर रूम से कुछ ही दूरी पर एक यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, जिसे कि बताया जा रहा है कि नक्सलियों का स्मारक हुआ करता था और इसे तोड़ दिया गया, जो मौलवी हिरमा का भाई का था। पुवर्ती में आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों का पहुंचना लाल आतंक के खिलाफ एक बड़ी सफलता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को अब शासन प्रशासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और वे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। प्रशासन को उम्मीद है कि कैंप स्थापित होने के बाद जहां ग्रामीणों को विकास और सुविधाएं मिलेंगी, तो वहीं इसका एक सकारात्मक परिणाम भी आने वाले दिनों में मिलेगा। विगत दिनों में बस्तर संभाग के अंतर्गत कोर नक्सल प्रभावित इलाका में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके एक एक कदम हम आगे बढ़ते जा रहे थे। इस सिलसिला में टेकलागुडम, उसके पूर्व में दुलेड, सालेतोंग इत्यादि कैंप स्थापित किए गए थे। अभी 4 दिन पूर्व में जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती पुवर्ती गांव में भी एक कैंप स्थापना किए गए थे। गुंडम गांव में दूसरा कैंप स्थापना किए गए थे। पुवर्ती गांव का महत्व इस बात को लेकर है, माओवादी संगठन का जो CPA माओवादी कम जो माओवादी संगठन की PLG बैटल नंबर क्रमांक 1 का पूर्व कमांडर हिडमा और वर्तमान में जो कमांडर है भारसे देवे, उन दोनों का गांव पुवर्ती है। उस इलाका में लगभग 30-40 वर्षों से नक्सली द्वारा उन क्षेत्र की जनता को गुमराह करके, दिग्भ्रमित करके अपना कब्जा में रखने के लिए उनका लगातार कोशिश रहा है। इसको देखते हुए सुरक्षा बल द्वारा एक एक कदम आगे बढ़ते हुए अभी पुवर्ती में कैंप स्थापित किए गए थे। कैंप स्थापना के पश्चात नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने के लिए साथ साथ जनता को भी शासन और प्रशासन की जो कल्याणकारी और विकासकारी योजना का प्रति एक विश्वास दिलाने के लिए भी कार्रवाई की गए थे। आज ही एक मेडिकल कैंप भी पुवर्ती में स्थापित किए गए थे। उसमें खासियत ये रहा, मतलब जो नक्सल कमांडर जो हिडमा है उनकी जो परिजन भी उस मेडिकल कैंप का लाभ उठा रहे थे। जैसे शासन द्वारा की जा रही इस प्रकार की जो कार्रवाई वो निष्पक्ष होकर मतलब क्षेत्र के सभी जनता के लिए है। यदि वो माओवादी संगठन का कोई कमांडर है, उसकी परिवार हो या क्षेत्र का आम जनता हो, सबके लिए मतलब शासन के कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचने चाहिए थे। और नक्सली से भी हम बार बार वही अपील करते हैं, हिंसा त्याग करके समाज को मुख्य धारा में शामिल होने का, साथ साथ अपने क्षेत्र के खुद के विकास के लिए एक भूमिका निभाने के लिए हथियार छोड़कर, हिंसा छोड़कर सामने आना चाहिए। इसके पूर्व में भी जितना भी जो माओवादी कैडर आत्मसमर्पण किया, उनके पुनर्वास के लिए शासन की योजना के तहत हम सभी प्रकार का आर्थिक सहायता या अन्य प्रकार का सुविधा भी उपलब्ध की गए थे। हमें पूरा विश्वास है पुवर्ती गांव में कैंप स्थापना करने के पश्चात उस क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन हमको देखने मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुवर्ती गांव को नक्सलियों ने बीते 4 दशक से अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। पुवर्ती गांव सुकमा शहर से करीब 42 किलोमीटर अंदर चारों तरफ पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच मौजूद है। बीते 4 दशक से नक्सलियों का इस इलाके में कब्जा था और नक्सली इस इलाके से पूरी तरह परिचित है। यही वजह है कि इस इलाके में जब कभी भी फोर्स ने घुसने की कोशिश की तो फोर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा। खासकर बुरकापाल, कसालपाड़, ताड़मेटला और टेकम गुड़ेम जैसे बड़े नक्सली हमले इसके उदाहरण हैं। इन चारों ही बड़े नक्सल हमलों में 120 से भी ज्यादा जवानों की शहादत हुई है।